कमल नयन प्रभु, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। श्रीहरि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन वाणी से कैसे किया जा सकता है, इसकी तो अनुभूति होनी चाहिए। नारद जी के चेहरे पर निराशा के भाव देखकर श्री भगवान बोले, अच्छा तुम यहाँ से आगे धरातल पर जाओ, एक इमली का वृक्ष मिलेगा जिस पर एक बड़ा विचित्र विविध रंगों वाला गिरगिट रहता है, वह सत्संग की महिमा जानता है, उसी से पूछ लो। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, भाई सत्संग की महिमा क्या है, कृपया मुझे बतलाइए। नारद का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम नगर सेठ के घर जाओ, वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा वह भी सत्संग की महिमा जानता है, उससे पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए एवं तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उसने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबरा गए, तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, आपकी यह क्या लीला है भगवान, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। क्या सत्संग का नाम सुनकर प्राण गागना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंसकर बोले, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार भी नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर-थर कांपने लगे, बोले, हे प्रभु, अब तक तो बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे ही मरना पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मेरी जगत में बड़ी निंदा होगी। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया तो नारद जी हिम्मत करके चले। राजमहल में बड़ा सत्कार हुआ। राजा को पहली संतान हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे देवर्षि, मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करे। राजकुमार को नारद जी के पास लाया गया। मन में अज्ञात आशंका से ग्रस्त नारद जी ने मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नवजात राजकुमार से सत्संग की महिमा पूछ ली। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। आप ही के दर्शन मात्र से तोते की योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। प्रभु की कृपा से मिले आपके सानिध्य से मेरी कितनी योनियां बिना भोगे ही कट गई और मैं सीधे मानव तन में पहुंचकर राजकुमार बना। यह सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म में उत्तम कर्म करके मोक्ष पालूं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और लौटकर भगवान को सब बता दिया। श्रीहरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी होता है। जैसी संगति वैसी गति। अच्छे आचरण के साथ यदि बुद्धि भी निर्मल हो तो सत्संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति जागृत होती है। फिर भक्त भगवान में ही लीन हो जाता है, पूर्णता को पा लेता है। मित्रों, आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो जय श्री हरि विष्णु लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान वर्धक कहानी के साथ।